यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, जहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अब्राहमिक रिलीजन क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सिर्फ इतना बताइएगा कि इसके बारे में क्या आपको पहले से पता था। अगर हाँ तो ठीक, ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि मुझे पता था कि नहीं पता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक से मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कमेंट बॉक्स से ये समझ में आता है कि शायद मेरी चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए, अब्राहमिक रिलीजन किनको कहते हैं? दुनिया में 3 धर्म ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो तीनों धर्म कौन कौन से हैं? सबसे पहला जूडिज्म, दूसरा है क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म को हिंदी में बोलते हैं यहूदी धर्म, दूसरा है क्रिश्चियनिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं ईसाई धर्म, और तीसरा इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म और जूडिज्म और क्रिश्चियनिटी, इन तीनों को क्या बोलते हैं? अब्राहमिक रिलीजन। तो पहले मैं आपको सीक्वेंस समझा दूं। इन तीनों में सबसे पहले आया जूडिज्म या फिर यहूदी धर्म, उसके बाद आया क्रिश्चियनिटी और तीसरे नंबर पे आया इस्लाम धर्म। ये इसका सीक्वेंस है। ये पहला आया, ये दूसरा आया, ये तीसरा आया। इन तीनों में क्यों इनको अब्राहमिक रिलीजन मानते हैं ये मैं बताता हूं। सबसे पहला, इन तीनों का मानना है कि गॉड क्या है? गॉड इज वन। ये तीनों क्या कहते हैं? गॉड इज वन। अभी मैं इस पर आपको ये भी बताऊंगा कि अपने हिंदुइज्म धर्म में क्या है। गॉड इज वन कहता है क्या? जूडिज्म भी कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी कहते हैं और इस्लाम में भी कहते हैं कि ईश्वर एक है। दूसरा क्या कहते हैं? इनका ये कहना है कि ईश्वर या खुदा या अल्लाह या गॉड का कभी जन्म नहीं होता, उनके सिर्फ पैगंबर का जन्म होता है, उनके प्रॉफिट्स का जन्म होता है। तो सेकंड, देयर आर डिफरेंट प्रॉफिट्स, बहुत सारे प्रॉफिट आए। तो इन तीनों का मानना है कि इनके एक प्रॉफिट थे अब्राहम साहब। अब्राहम साहब, ठीक है। अब्राहम साहब वॉज दी प्रॉफिट ऑफ ऑल 3 रिलीजन्स। इस्लाम भी कहता है कि अब्राहम साहब हमारे प्रॉफिट थे, क्रिश्चियनिटी भी कहता है कि अब्राहम साहब हमारे प्रॉफिट थे, और यहूदी धर्म भी कहता है कि अब्राहम साहब हमारे प्रॉफिट थे। अगर कहा जाए यहूदी धर्म के प्रॉफिट, तो हजरत मूसा साहब थे, मूसा साहब थे। और क्रिश्चियनिटी में आपको पता है यीशु मसीह, ईसा मसीह या यीशु मसीह अगर कहा जाए तो ये साहब थे। कौन? क्रिश्चियनिटी में क्या? क्रिश्चियनिटी के पैगंबर। याद रखिएगा, ये ईश्वर नहीं थे। ये तीनों धर्म का मानना है कि ईश्वर एक है। ईश्वर ना कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है, ये तीनों मानते हैं। जैसे इस्लाम भी कहता है खुदा का ना जन्म होता है ना कभी मरता है, ठीक। ऐसे ही ये बचे 2 धर्म, और ये तीनों धर्म का मानना है कि ईश्वर एक है, उसका कभी जन्म नहीं होता। जन्म कौन लेते हैं? ईश्वर के पैगंबर जन्म लेते हैं। तो याद रखिए, अब्राहम साहब पैगंबर थे, ये इस्लाम भी मानता है, ये कुरान मजीद में भी है, ये ओल्ड टेस्टामेंट या जूडिज्म की जो बेस्ट बुक है, और ये जो तीसरा धर्म है क्या? न्यू टेस्टामेंट, जिसको बाइबल बोलते हैं, ठीक है। ये हिब्रू बाइबल है, ये बाइबल है, याद रखिएगा। तो ये तीनों धर्म मानते हैं कि अब्राहम साहब इनके प्रॉफिट थे, ठीक। ये सबसे ज़रूरी बात। ये तीनों धर्म, जैसे आप कुरान मजीद देखेंगे तो कुरान मजीद में भी जिक्र है मूसा साहब का कि ये एक पैगंबर थे। इसमें यह भी जिक्र है कि ईसा मसीह साहब भी एक पैगंबर थे। और तीसरा, इस्लाम धर्म के कुरान मजीद, मतलब कुरान मजीद में ये मेंशन्ड है। इसलिए इन तीनों धर्म को कहा जाता है अब्राहमिक रिलीजन, क्योंकि इन लोगों का मानना है, इन तीनों धर्म के अनुयायियों का ऐसा मानना होता है कि ईश्वर एक है, जो कि एकदम सच है। दूसरी चीज़, अब्राहम साहब, इनके पैगंबर या इनके प्रोफेट बहुत सारे आए, बहुत सारे आए। मतलब जैसे अब्राहम साहब थे, यीशु मसीह साहब थे और मूसा साहब थे। ये तीनों मानना है इनका, इसलिए इन तीनों रिलीजन को मिला के क्या बोलते हैं? अब्राहमिक रिलीजन। अब आपको पता है, आपकी जानकारी के लिए भी बता दो, हिंदुइज्म जो धर्म है वो भी कहता है कि ईश्वर एक है, उसको प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग हैं। अगर आपको देखा जाए, हिंदू धर्म में एक ऐसे देवता हैं जिनका ना कभी जन्म हुआ है ना कभी मृत्यु हुई है। कौन है? शिव शंकर। अगर आप देखेंगे तो जो शंकर भगवान हैं हमारे, ना उनका कभी जन्म हुआ है ना उनकी कभी मृत्यु, ये आपको पता होगा। तो जैसे बोला जाता है कि आप में ईश्वर का कभी जन्म हुआ है, नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसे ही एक देवता हैं शंकर भगवान, उनका ना कभी जन्म हुआ ना कभी मृत्यु हुई। इसीलिए ये जो ओमकार शब्द है, ठीक है, ओमकार शब्द याद रखिए, ये इन्हीं का सिग्नेचर है। जब कुछ नहीं था तब भी ओमकार था। ब्लैक होल में भी ओमकार की पूरी आवाज़ आती है, भी 1 हफ्ते पहले नासा ने प्रूफ किया है। तो ये याद रखिए, दुनिया के सारे धर्म कहते एक ही बात है, ईश्वर एक है, उसको पाने का रास्ता अलग है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आपको ये पता था पहले से। अगर हाँ तो बताइएगा।